नमस्कार, मैं सुदीप पंचभैया। उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक के साथ ही भाजपा के सियासी चैलेंज भी राज्य में बढ़ गए हैं। ये बढ़े हुए सियासी चैलेंज जल्द ही रंग दिखाने लगेंगे। कैसे? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, भाजपा के लिए बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा ने हैट्रिक जमा दी है। 2014 के 14, 19 और अब 24 में 5 सीटें उत्तराखंड के जनमानस ने भाजपा की झोली में डाल दी हैं। 5 कमल दिल्ली पहुंचा दिए हैं। लेकिन इस बार की बम्पर जीत और 100% स्ट्राइक रेट की जीत ने उत्तराखंड में भाजपा के भीतर सियासी चैलेंज भी बढ़ा दिए हैं। इन 5 जीतों के बाद उत्तराखंड में फिलहाल 2 एक्टिव पूर्व मुख्यमंत्री बेरोजगार हैं। मतलब उनके पास कोई दायित्व नहीं है, न तो संगठन का, न वो विधायक सांसद, कुछ नहीं है। केंद्र में भी एक मौजूदा 17वीं लोकसभा में के एक मंत्री अजय भट्ट नैनीताल से दोबारा चुनाव जीत गए। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा से दोबारा चुनाव जीत गए हैं। 4 बार की सांसद टेहरी से माला राज्य लक्ष्मी चुनाव जीत गई है। इस तरह से जो सियासी चैलेंज है वो देहरादून में तो है ही है, उत्तराखंड में तो है ही है, दिल्ली भी पहुंच गया है। और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि इस बार जो तीसरी बार केंद्र में एनडीए की, भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो 2014 और 2019 में बनी भाजपा की सरकार के जैसे हनक और खनक वाली नहीं होगी। इस सरकार पर एनडीए के समर्थित या एनडीए में जो शामिल दल हैं उनका बहुत अच्छा खासा दबाव होगा। इस तरह से जो गारंटी चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने दी थी अनिल बलूनी के पक्ष में, जब वो चुनाव प्रचार करने आए थे, आप अनिल को जिताइए, गढ़वाल की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तब पौड़ी संसदीय या गढ़वाल संसदीय लोगों क्षेत्र के लोगों को लगा था कि अनिल बलूनी को जिताया तो एक केंद्र में इन्हें बड़ा पद मिल सकता है, केंद्र में सरकार में बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार के हालात में भाजपा एनडीए गठबंधन सरकार में आया है, उसमें क्या 5 सीट में से एक मंत्री बन सकेगा? इस तरह से जो 5 सांसद दिल्ली गए हैं, इनमें से किसी का केंद्रीय कैबिनेट में स्थान मिल सकेगा किसी को? अगर प्रोटोकॉल वाइज देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा बहुत मजबूत होगा। क्या अजय भट्ट अब 18वीं लोकसभा जो कैबिनेट बनी, लोकसभा में जो कैबिनेट होगी उसमें पूर्व हो जाएंगे जैसे अजय टम्टा हुए? क्या अनिल बलूनी को वास्तव में केंद्रीय कैबिनेट में स्थान मिल जाएगा? कम से कम ये बात तो तय है कि 5 में से 2 सांसदों को शायद केंद्रीय कैबिनेट में स्थान ना मिले। एक के लिए भी गुंजाइश बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है। कारण अब वो बात नहीं है, 14 और 19 जैसी बात अब नहीं है। तमाम दलों को साधने में जो एनडीए के हैं, भाजपा को खास करिश्मा दिखाना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास करिश्मा दिखाना पड़ेगा। केंद्र के अलावा अगर राज्य में देखें, दो पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व सांसद क्या करेंगे? तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार से 2 बार सांसद रहे, केंद्र में बड़े मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे, शिक्षा मंत्रालय के, भारी भरकम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। तेज तर्रार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का एडजस्टमेंट भाजपा कहाँ करने वाली है? उनको क्या राज्य में कुछ दायित्व दिया जा सकता है? उनके स्तर के हिसाब से तीरथ सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जब उनके टिकट काटे तो उन्होंने कोई प्रतिरोध भी अपनी तरफ से नहीं किया, पार्टी अनुशासन से बंधे हुए थे। लेकिन एडजस्टमेंट जरूर वो चाहते होंगे, दोनों वो चाहते हैं और उनके समर्थक भी चाहते हैं। इस प्रकार का सियासी चैलेंज 2019 में 5 की 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद भी भाजपा के अंदर दिखा था। इस चैलेंज की स्थिति ये थी कि 2019 से शुरू हुआ ये चैलेंज 2022 में मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई के साथ समाप्त हुआ था। फिर 4 महीने बाद तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बनाए, 4 महीने बाद उन्हें भी हटा दिया गया, धामी जी बने। तो इस प्रकार का सियासी चैलेंज अब भाजपा को फेस करना होगा। भाजपा इसे कैसे फेस करती है ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिज्ञों की भी नजर इस पर होगी। भले ही भाजपा में बाहर ऐसा कुछ दिखता नहीं है, पर अंदर खाने भाजपा के जो आंतरिक सियासी चैलेंज होते हैं ये बड़े होते हैं और ये इनका रिएक्शन अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। उत्तराखंड में भी ऐसा दिख सकता है, पहले भी दिखा है, अब भी दिखेगा। देखना है भाजपा राज्य में और केंद्र में इसे कैसे हैंडल करती है। धन्यवाद।